डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है 2024 में आयोजित हुआ है ये, और पटवारी ओब्लिक लेखपाल के लिए है। ऐसा मुझे स्टूडेंट से मैंने लिया, उसने मुझे बताया है, और यूकेपीएससी के द्वारा ये आयोजित क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्नों की संख्या है, 100 क्वेश्चंस हैं। 2 घंटे का इसमें हमारे पास समय है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 हैं। OMR शीट इसमें मिलेगी आपको, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस इसमें हमें दे रखी हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। और फिर रफ वर्क के लिए भी इसमें हमें इस पेपर्स मिलते हैं इसी बुकलेट में, तो वो आप यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें से पढ़ देती हूँ। जैसे सामान्य हिंदी का पार्ट है ये, इसमें हिंदी प्योर हिंदी जो होती है उसके क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रिंग शब्द का सही वर्तनी विश्लेषण। फिर सेकंड है, लिस्ट दे रखी है हमें, इन्हें मैच कराना है। ये जो टिक मार्किंग है स्टूडेंट ने किए हैं जिससे मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है, तो आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से व्यंजन है, ये बताना है इसमें। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप साथ साथ भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन होते हैं ज़रूरी नहीं कि इसी पेपर के लिए हों, ये क्वेश्चन कॉमन होते हैं, सब जगह इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन हैं जो कई कंपटीशन में पूछे गए हैं। संबोधन के रूप में महोदय के स्थान पर प्रिय, श्री, आदरणीय और माननीय किन पत्रों में लिखा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द में उपसर्ग नहीं है। फिर ये लिस्ट वाला क्वेश्चन है, इसको मैच कराना है। कम टू 7th क्वेश्चन, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। 7th है, जौनसारी भाषा में की लिपि में इनमें से कौन सी है। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। खांडहूम ने गेठी, कमर लागी पेटी, कहावत का अर्थ क्या है। फिर नी प्लस रोग में संधि होकर शब्द क्या बनता है, सही शब्द बताना है। फिर हमारे पास आ जाता है 11th क्वेश्चन, लिस्ट दे रखी है, फिर इसमें से मैच करा के आपको बताना है सही उत्तर। 12वां क्वेश्चन है, सीए वदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। 13th, ताते खूम जवी मरूम, इस कुमायूनी लोकोक्ति का तात्पर्य बताना है आपको। फिर है 14th, सिंह पठियोना मुहावरे का अर्थ क्या है। भारत का पहला द्विभाषी कंप्यूटर जो अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में काम कर सकता है, उसका नाम आपको बताना है। फिर 16वें क्वेश्चन में फिर लिस्ट दे रखी है, ये इसमें से मैच करा के सही आंसर बताना है। फिर आ जाते हैं हम 17th क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ स्टूडेंट, साथ साथ भी इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल विकल्प को चिन्हित करना है, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। फिर 90th है, निम्न में से विलोम शब्द युग्म छांटिए। 20th क्वेश्चन में प्रश्न में 2 कथन दिए गए, इन दोनों कथनों के सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन करना है। कथन ये दे रखा है, जैसे भाषा और बोली दोनों एक ही हैं, बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है, तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। फिर अब हमारे पास आ जाते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता। 21st है, ये देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ये क्वेश्चंस हैं, तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो इंग्लिश का वर्ज़न जो है सही माना जाता है। 21st क्वेश्चन है, इसमें ये फिगर हमें दे रखी है, तो जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ आपको फिल करना है इन ऑप्शन से। फिर ये सीरीज़ का क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा अंक आएगा।
23 आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट। ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। फिर ये आ गया हमारा 24th क्वेश्चन। ये हमारा लॉजिक डायग्राम्स बना रखे हैं और इसके हिसाब से पहले पढ़ लीजिए। दोपहर में एक भोज में आलू व टमाटर दोनों परोसे गए हैं। कुछ ने आलू कुछ ने टमाटर लिया। वहाँ पर कुछ मांसाहारी थे जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं लिया। बचे हुए लोगों ने आलू व टमाटर दोनों लिया। नीचे दिए गए तार्किक चित्र लॉजिक डायग्राम में से कौन सा चित्र उपरोक्त परिस्थिति को दर्शाता है? रीजनिंग वाले क्वेश्चन से 25 फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। फिर 26 है। ये जो फिगर दे रखी है आपको, इसके अकॉर्डिंग हमें सही विकल्प चुनना है, 1 2 3 4। फिर 27 ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। योगेश ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। 2 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चला। पुनः वह पूर्व में मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर दिशा में मुड़कर 9 किलोमीटर चला। अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, कैलकुलेट करना है। फिर ये कोडिंग का क्वेश्चन है। जैसे माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है माइनस, डिवीजन का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, तब इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये सिंपल अर्थमेटिक का क्वेश्चन समझ लिए, कोडिंग इसमें यूज़ हो रही है। फिर 29 आ गया। ये लॉजिकल रिलेशन का क्वेश्चन है। जनरल एप्टीट्यूड ये उसमें ये आते हैं। फिर 30th क्वेश्चन। एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री रहती है। बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। परिवार में सदस्यों की संख्या निकालनी, कैलकुलेट करना है इसको। फिर हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। 31st क्वेश्चन, इसमें से मैच कराना है। फिर 32 क्वेश्चंस। खाद्य सुरक्षा में मात्रांक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? फिर G20 देशों में का सही संयोजन चुनें। फिर आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए? 35 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर ये लिस्ट दे रखी है, मैच कराना है। 37 है। निम्नलिखित में कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? नवरत्न परिषद का संबंध है। ये भी कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा। फिर 39 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? 40 किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम लिखना है। ये थोड़ा इसमें साइंस आ जाती है, जहाँ कॉमन जीके का ही क्वेश्चन एक तरह से। फिर 42 क्वेश्चन। नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा या से मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कथन असत्य हैं, नेगेटिव क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। फिर 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? फिर 45 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर इसमें से आंसर बताना है, एक से ज़्यादा भी इसमें हो सकते हैं। 46 भारत में निर्माण कार्यक्रम
किन स्तंभों पर आधारित है? 47 भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है? ये नेगेटिव क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट फिर से। 48 है सूची 1 को व सूची 2 को सम्मिलित करना है। 49 कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? 50 प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? फिर 51 क्वेश्चन आ गया है, ये कथन दे रखे हैं हमें और इनके हिसाब से बताना है। 52 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर इसमें बताना है उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। 53 लिस्ट दे रखी है, फिर इनमें मैच कराना है। नेक्स्ट है शिवाजी के प्रशासन को कहा जाता था। 55 उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम लिखना है इसमें। 56 निम्नलिखित में कौन सा URL में उपलब्ध नहीं है? 57 58 59 है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? फिर ये लिस्ट दे रखी है, फिर इनमें मैच कराना है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया राज्य से संबंधित विविध जानकारियाँ। तो अगर यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो वहाँ पर उस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा कुमायूं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? कौन? फिर गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? 63 है कोल्टी से क्या आशय है? 64 महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगडा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? 65 क्वेश्चन हो गया। फिर इसमें कथन दे रखे हैं 1 2, उसके हिसाब से आंसर बताना है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं आप। फिर 66 शाहजहाँ के दरबार में कौन से 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार से आए थे? फिर दी पिलीग्रिम के नाम से किसे जाना जाता है? 68 69 में फिर ये हमारा कथन ये कारण दे रखा है, इसके हिसाब से आंसर करना है। उत्तराखंड का क्वेश्चन है ये। फिर 70th क्वेश्चन है अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजिट किया? फिर 71 में मैच कराना है, लिस्ट हैं 2 हमारे पास। फिर आ गया निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, कथन 1 कथन 2 और कौन सा सही है कथन इसमें से लिखना है आपको। 73 फिर लिस्ट दे रखी है, मैच कराना है। इसमें देखिए रुड़की का नाम भी आ गया है। यमुना घाटी में स्वैच्छिक चक्रबंदी का प्रणेता कौन था? फिर नगदुन का संबंध किससे है? 76 निम्न में से किसने महिलाओं को यह संदेश दिया
कि रो मत आगे बढ़ो। 77 कथन दे रखे हैं, पे विचार करके और सही विकल्प का चयन करना है। इसमें से पढ़ लीजिए इनको। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये बताना है। फिर निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुआ था या थे। एक से ज़्यादा भी हो सकता है। फिर 80 नंबर पर है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी साहित्य में डी.लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया है। 81 परमार वंशी शासकों का सही क्रम चुनना है। 82 मैच कराना है फिर से। 83 कोडिंग का क्वेश्चन है ये। फिर ये लिस्ट करके फिर से इसमें मैच कराना है। 84 में 85 फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है। 86 है, उत्तराखंड के समाज में सटवारा प्रथा का अर्थ क्या है। 87 आ गया इसके बाद, उत्तराखंड का क्वेश्चन है। 88 निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी अवस्थित है। 89 शिवदत्त शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। फिर 90th क्वेश्चन है, ये कथन दे रखे हैं, कथन कारण इसके हिसाब से करना है स्टूडेंट सॉल्व। फिर ये लिस्ट दे रखी, मैच कराना है। 91 में 92 मिशन गौरा शक्ति पर क्वेश्चन है ये। 93 में मैच कराना है फिर से। फिर 94 95 कल्याण पॉल किस गैर सरकारी संगठन NGO से संबंधित है। 96 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। फिर ये 97 में फिर मैच कराना है। 98 निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित करना है। 99 फिर इसी तरह से मैच कराना है। और 100 क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। इसके बाद इसमें रफ वर्क के लिए जगह है। इस क्वेश्चन पेपर में इतना ही है स्टूडेंट। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस क्वेश्चन पेपर का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी करके आप इसको आराम से बैठ के सॉल्व भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।